हरे कृष्णा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? भगवान ये ज्ञान किसी ऋषि, मुनि, सन्यासी, साधु को भी दे सकते थे, जबकि अर्जुन तो एक गृहस्थ थे, एक योद्धा थे। और यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए युद्ध का क्षेत्र ही क्यों चुना? युद्ध बिल्कुल शुरू होने ही वाला था, शंख बज चुके थे, तब भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। आप यह भी सोचते होंगे, युद्ध भी कोई जगह है इतना बड़ा ज्ञान देने के लिए? दोस्तों, भगवान ने अर्जुन को ही गीता ज्ञान देने के लिए चुना, क्योंकि वो हमें यह सिखाना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लेने के लिए आपको संन्यास लेने की या बूढ़े होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन एक गृहस्थ थे और बूढ़े नहीं थे, जवान थे और एक योद्धा थे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो, गीता हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे। एक बात बताइए, क्या आपको कन्फर्म है कि आप बूढ़े होंगे? अगर बूढ़े होने से पहले आपकी मृत्यु हो गई तो फिर आप भगवान का ये अद्भुत ज्ञान कभी भी नहीं ले पाएंगे। भगवद गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। बूढ़े होने पर यदि आपने भगवद गीता पढ़ भी ली तो क्या आप बुढ़ापे में सीखेंगे कि जीवन कैसे जीना है, जब आपके जीवन की कुछ ही सांसें बची होंगी? यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया ताकि हम लोग अपने जीवन के प्रारंभ से ही गीता पढ़ें और अपना जीवन भगवान के गीत अर्थात भगवद गीता के अनुसार ही बिताएं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर मैंने गीता पढ़ ली तो मैं तो भाई साधु बन जाऊंगा। क्या आपको पता है कि अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान लेने से पहले संन्यास लेने वाले थे, परंतु भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही समझाया है कि हमें अपने सभी नियत कर्म करने चाहिए। अर्जुन एक क्षत्रिय व्यक्ति थे, उनका नियत कर्म युद्ध करना था। भगवान अर्जुन को संन्यास नहीं लेने के लिए समझाते हैं और अपना नियत कर्म करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, युद्ध अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को देकर भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। राधे राधे।